Wonder Tales. बहुत समय पहले एक राज्य में अर्जुन नाम का एक राजकुमार रहता था। वह एक साहसी व्यक्ति था जिसे अपने राज्य से लगे हरे भरे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार होकर प्रशिक्षण कर रहा था, अचानक एक अजीब आवाज ने घोड़े को चौंका दिया। डर के मारे बादल जंगल की ओर भागा और राजकुमार को पीछे छोड़ दिया। राजकुमार जमीन पर गिर गए और उनके पैर में चोट लग गई। जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि एक समूह डाकू उनकी ओर आ रहे थे। डाकुओं ने राजकुमार को अकेला देखकर उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। इस बीच बादल जंगल में और गहरे भाग गया, लेकिन वह अपने मालिक को खतरे में छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वह जंगल के जानवरों के एक समूह के पास जाकर जोर से हिनहिनाया, मदद मांगते हुए। बादल की पुकार सुनकर एक चालाक तोता टिटू नीचे उतरा। क्या हुआ बादल? उसने पूछा। मदद करो, राजकुमार खतरे में है, बादल ने स्थिति समझाते हुए जवाब दिया। टिटू तुरंत आसमान में उड़ गया और सीधे राजकुमार के प्रांगण की ओर गया। उसके रंगीन पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। वह बालकनी पर उतरा और चिल्लाया, रक्षक, राजकुमार को आपकी जरूरत है। उन पर जंगल में डाकुओं ने हमला किया है। इस बीच रिया लोमड़ी, लियो बाघ और शरारती बंदर भी बादल के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने राजकुमार अर्जुन को बचाने की योजना बनाई। रिया ने बंदरों की ओर देखा और कहा, तुम सब तेज और फुर्तीले हो। कुछ पत्थर इकट्ठा करो और मेरे पीछे आओ। बंदर उत्साहित होकर सिर हिलाए और पत्थर ढूंढने के लिए भाग गए। एक योजना के साथ रिया उन्हें उस जगह ले गई जहां राजकुमार थे। जब डाकू राजकुमार के पास पहुंचने वाले थे तो बंदरों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे हंगामा हो गया। हमारे राजकुमार से दूर रहो, उन्होंने गुस्से में चिल्लाया। हंगामा सुनकर डाकुओं ने बंदरों की ओर ध्यान दिया, भ्रमित और डरे हुए। उसी समय लियो बाघ ने जंगल में गूंजने वाली जोरदार दहाड़ लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार पर हमला करने की? अब जंगल का क्रोध सहो, उसने गर्जते हुए कहा। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति से डाकू भयभीत हो गए। डाकू घबरा गए और इस बीच अर्जुन ने अपना मौका देखा। उनके पैर में अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को बादल की पीठ पर खींच लिया, जो अब लौट आया था, यह महसूस करते हुए कि उसका मालिक खतरे में था। तभी शाही रक्षक आ गए, टिटू की पुकार से सतर्क हो गए थे। रक्षकों ने आते ही डाकुओं को जल्दी से घेर लिया, जो अब भयभीत और भ्रमित थे। तुम घिर चुके हो, अब आत्मसमर्पण करो, रक्षकों के कप्तान ने चिल्लाया। यह महसूस करते हुए कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए और जंगल में भाग गए। राजकुमार, जो अब बादल के समर्थन में खड़े थे, ने एक राहत की लहर महसूस की जब उन्होंने देखा कि उनके रक्षक डाकुओं को पकड़ रहे हैं, जो अब भाग रहे थे। जब खतरा टल गया तो राजकुमार अर्जुन ने अपने जानवर मित्रों की ओर आभार भरी नजरों से देखा। धन्यवाद दोस्तों, आज तुम सबने मेरी जान बचाई, उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा। टिटू ने अपने पंख फड़फड़ाए। हम अपने बहादुर राजकुमार को कैसे खतरे में पड़ने दे सकते थे, उसने गर्व से कहा। बादल ने राजकुमार को महल तक पहुंचाया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जंगल के जीवों के साथ एक खास रिश्ता बना लिया है। उस दिन के बाद से उन्होंने वादा किया कि वह उन्हें उसी तरह से सुरक्षित रखेंगे जैसे उन्होंने उसकी रक्षा की थी। इस प्रकार राजकुमार और उसके जंगल के मित्र हीरो बन गए, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची ताकत एकता, साहस और मित्रता से आती है।